हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 में आपका दिया है विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है? तो देखिए, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं आपके बल्ब, स्विच, बैटरी, तार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। तो आप इस तरह बैटरी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में, यदि किसी विद्युत परिपथ में बल्ब को एल्यूमिनियम के तार की जगह प्लास्टिक की तार की सहायता से जोड़ा जाए तब क्या होगा? तो देखिए, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4। इनमें से जो है आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, बल्ब नहीं जलेगा। आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है, एलईडी केवल तभी दीप्तमान होती है जब धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए, पहला है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या एक दिशा में प्रवाहित होती है या फिर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए, पूछा है निम्नलिखित में विद्युत चालक पदार्थों का समूह है। तो देखिए, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्लास्टिक लोहा, रबर सोना, या फिर तांबा ग्रेफाइट, या फिर लकड़ी चांदी। तो चौथे का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तांबा और ग्रेफाइट। तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा, वह उपकरण जिसमें विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है, टॉर्च, टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, टॉर्च। नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवें में है, बल्ब में तंतु का ताप बढ़ने पर वह ठंडा हो जाता है या फिर प्रकाश छोड़ता है, भारी हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश छोड़ता है। इसके बाद देखिए, यहाँ से आपके विकल्प वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जो है आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहला है, स्विच का उपयोग परिपथ को बंद करने या खोलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरह भरेंगे। दूसरा है, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा की सहायक स्रोत होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका तीसरा, 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। और चौथे में है, बल्ब के अंदर लगी पतली तार को तंतु कहते हैं। पाँचवें में है, सोलर विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। और विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले पदार्थ को सुचालक कहा जाता है। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान भरेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे है 7वें में, विद्युत परिपथ का प्रतीकों के उपयोग से बना चित्र परिपथ आरेख कहलाता है। और यहाँ पे 8वें में है, आपके 9वें में है, एलईडी में 2 धनात्मक एवं ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं। और 10वें में, मोबाइल फ़ोन को ऊर्जा प्रदान करने वाले एकल सेल को भी बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोबाइल फ़ोन। तो आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं अतिलघु उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निहाल ने अपने घर में बिजली चले जाने पर टॉर्च का स्विच ऑन किया तो रोशनी बताइए, टॉर्च का स्विच ऑन होने पर टॉर्च का बल्ब क्यों दीप्तान हो गया? तो आपको उत्तर में करना है, स्विच ऑन करने से परिपथ पूरा बंद हो जाता है जिससे धारा बहने लगती है और बल्ब का तंतु गर्म होकर जल उठता है। तो आपको इस तरह से आंसर करना है तीसरे का। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। रीना ने स्कूल जाते समय विद्युत के खंभों में चिन्ह लगा हुआ देखा, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, इस तरह से ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो आपको लिखना है, यह चिन्ह खतरे उच्च वोल्टेज को दर्शाता है, इसे छूने पर बिजली का तेज झटका लग सकता है। तो आप इस तरह चौथे के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। मीना ने बल्ब, तार और सेल को जोड़ते समय तार का एक सिरा खुला छोड़ दिया, तब क्या जलेगा? कारण सहित बताइए। तो आपको उत्तर में करना है, नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि तार खुला होने से परिपथ अधूरा खुला रह जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। आप इस तरह से 5वें के आंसर में करेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवें क्वेश्चन में इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया गया है। उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप होगा या नहीं। तो आपको देख लीजिए क्वेश्चन और आपको आंसर में करना है। नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ खुली स्थिति में है जिससे परिपथ अधूरा है। तो देखिए ये स्विच खुली हुई है तो इससे परिपथ अधूरा है। तो आप इस तरह से छठवें के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सातवां क्वेश्चन। विद्युत तारों पर प्लास्टिक अथवा रबर का ही आवरण क्यों चढ़ाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है प्लास्टिक और रबर विद्युत के कुचालक होते हैं। यह आवरण हमें करंट लगने और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इसके बाद देखिए आठवें में है एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको उत्तर में करना है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। नौवें में है ऐसे कुछ उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गर्म हो जाता है। तो देखिए नौवें के उत्तर में करना है। पहला है इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, और दूसरा है रूम हीटर गीजर, तीसरा है इलेक्ट्रिक डोस्टर। तो आपको इस तरह नौवें के आंसर में करने हैं। नेक्स्ट आता है दसवां में पूछा है विद्युत लैंप में प्रकाश अत्यंत कैसे होता है। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब का तंतु फिलामेंट अत्यधिक गर्म हो जाता है और श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। तो आप इस तरह आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कोई दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों के लिए मानक करते हैं। तो देखिए पहला है IEC अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग, और दूसरे में है IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो आप इस तरह से 11 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यदि बल्ब के तंतु को लंबा कर दिया जाए तो बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको आंसर में करना है तंतु की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा प्रवाह कम होने लगेगा जिससे बल्ब की चमक कम हो जाएगी। इसके बाद देखिए 13 में है LED अत्यधिक समय तक चलती है जबकि ताप दीप्त लैंप जल्दी खराब हो जाता है, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है ताप दीप्त लैंप का तंतु अत्यधिक गर्म होने से जल्दी टूट या फ्यूज हो जाता है जबकि LED में फिलामेंट नहीं होता और यह कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो आप इस तरह से 13 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। ताप दीप्त लैंप LED की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों खर्च करता है। तो आपको उत्तर में करना है ताप दीप्त लैंप अधिकांश ऊर्जा को गर्मी में व्यर्थ कर देता है जबकि LED अधिकांश ऊर्जा को सीधे प्रकाश में बदलती है। आप इस तरह से 14 के आंसर में करेंगे। यहाँ से देखिए नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है लघुत्तरी वाले क्वेश्चन नंबर 15 में है टॉर्च में सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग किया जाता है, क्या वे इसमें एक क्रम में लगे होते हैं और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है हाँ, ये श्रेणी क्रम में एक का प्लस दूसरे के माइनस से लगे होते हैं। इससे वोल्टेज बढ़ जाता है और बल्ब को जलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है विद्युत परिपथ बनाने में धातु के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। यदि संयोजी तारों के लिए तांबे के तार की जगह प्लास्टिक के तारों का प्रयोग किया जाए तब क्या होगा। तो आपको आंसर में करना है धातुएं विद्युत की कुचालक हैं, प्लास्टिक कुचालक है, इसीलिए प्लास्टिक तार लगाने से धारा प्रवाहित नहीं होगी और परिपथ काम नहीं करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 17 में है खुले एवं बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बंद परिपथ स्विच ऑन होने पर धारा बिना रुके बहती है, उपकरण काम करता है। खुला परिपथ तार टूटा या स्विच ऑफ होने पर धारा नहीं बहती, उपकरण काम नहीं करता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्रकरण का में LED दीपदान हो रही है तथा प्रकरण खा में दीपदान नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है लिखिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आंसर करना है LED एक ही दिशा में धारा बहने पर जलती है। और देखिए कहाँ में है, इस वाले में सिरे सही जुड़े हैं जबकि खा में टर्मिनल उल्टे जुड़े हैं, इसलिए धारा नहीं बह रही है। तो आप इस तरह आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं।
19 में है तापदीप्त लैंप का चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको बल्ब का चित्र बनाना है। तो ये है आपका टंगस्टन फिलामेंट और ये है आपका कांच का बल्ब और इसको बोलते हैं सहायक तार और इसको बोलते हैं धातु का आधार टर्मिनल। और यहाँ पे आपको लिखना है जब लैंप के टर्मिनलों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह टंगस्टन के पतले फिलामेंट से गुजरती है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से फिलामेंट का तापमान लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वह श्वेत तप्त होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी सेल में प्लस व माइनस चिन्ह अंकित नहीं है तब सेल के टर्मिनलों को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। आपको उत्तर में करना है सेल की बनावट से पहचाना जा सकता है। जिस सिरे पर धातु की उभरी हुई टोपी होती है वह प्लस धनात्मक टर्मिनल है। जिस सिरे पर धातु की चपटी डिस्क होती है वह माइनस ऋणात्मक टर्मिनल है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो यह आपका विद्युत धारा। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। परंपरा के अनुसार इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है। इसके लिए ऊर्जा स्रोत सेल बैटरी और बंद परिपथ आवश्यक हैं। तो आप इस तरह से 21 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा। वह विद्युत धारा जिसकी दिशा और मान नियमित समय अंतराल पर बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। घरों में आने वाली बिजली एसी होती है। भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसे लंबी दूर तक आसानी से प्रेषित किया जा सकता है। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करें। तो देखिए यहाँ पे है आपके विद्युत अवयव और यहाँ पे प्रतीक। तो आपको इनके प्रतीकों से आपको प्रदर्शित करना है। देखिए विद्युत सेल का प्रतीक ये होता है और विद्युत बल्ब का प्रतीक ये होता है और स्विच ऑन स्थिति में देखिए इस तरह से उसका प्रतीक होता है और स्विच ऑफ स्थिति में इस तरह से। अब बैटरी इस तरह से और देखिए ये है संयोजी तार का प्रतीक। तो आप इस तरह से अच्छी से देखिए आंसर कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे उपर्युक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। तो यहाँ पे इस तरह से आपको आरेख बनाना है। जब स्विच ऑन स्थिति में हो तो आपको इस तरह से आपको चित्र बनाना है। इसके बाद देखिए दूसरे में जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो देखिए स्विच ऑफ स्थिति में तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है। तो आप अच्छे से देखिए कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए पहला है गीले हाथों से स्विच या तार ना छुएं। दूसरा है ISI मार्क वाले उपकरणों को उपयोग करें। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है घर के परिपथ में MCB या फ्यूज जरूर लगाएं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 24। निम्नलिखित के बारे में टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है विद्युत के संचालक। आपको उत्तर में करना है वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जैसे उदाहरण है तांबा और लोहा। और दूसरा है विद्युतरोधी अथवा विद्युत के कुचालक। तो आपको उत्तर में करना है वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उदाहरण है रबर और प्लास्टिक। तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह दैनिक कार्यों व उद्योगों के लिए आवश्यक है। पहला है घरों में पंखे, फ्रिज और रोशनी के लिए। दूसरा है कृषि में मोटर और कारखानों में मशीनें चलाने के लिए। तो आप इस तरह 25 के आंसर में करेंगे। यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं प्रोजेक्ट कार्य। तो आपका पहला प्रोजेक्ट है आप अपने घर के विज्ञान 6 माह के विद्युत बल्ब एकत्रित कर जानकारी तालिका में भरिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो आपके 6 माह के आपको लिखना है कि बिजली कितनी खपत हुई, कितनी बिल आई। देखिए विद्युत खपत यूनिट में और यहाँ पे बिल राशि। तो जनवरी में विद्युत खपत 100 यूनिट और बिल
600, और इसके बाद फरवरी में 110 और 660, और मार्च में 140, 840, अप्रैल में 170। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से आप कितना खपत हुआ और कितनी बिल आई, तो आप इस तरह से देख के आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे, उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किस माह में विद्युत की खपत सबसे अधिक है? तो जून माह में 380 यूनिट। तो देखिए जून में जो है 380 यूनिट आपकी खपत हुई, तो इसका पैसा इतना बना 2280। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा है, किस माह में विद्युत की खपत सबसे कम हुई? तो जनवरी माह में 100 यूनिट बस खर्च हुए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका तीसरा, विद्युत की अधिक खपत के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको उत्तर में करना है, मई और जून के महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है, जिससे पंखे, कूलर और एसी का लगातार उपयोग होता है। दूसरा है, गर्मियों में फ्रिज का उपयोग ठंडा पानी, बर्फ़ के लिए काफ़ी बढ़ जाता है। गर्मी की छुट्टियों के कारण बच्चे घर पर रहते हैं, जिससे टीवी, पंखे और लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन, आप विद्युत ऊर्जा की बचत के क्या प्रयास करेंगे? तो पहला है, कमरे से बाहर निकलते समय अनावश्यक पंखे, लाइट और टीवी बंद कर देंगे। और दूसरा है, पुराने बल्बों की जगह कम बिजली खपत करने वाली एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे। और तीसरा है, दिन के समय बिजली जलाने के बजाय प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य की रोशनी का अधिकतम उपयोग करेंगे। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है आपका प्रोजेक्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ है, और सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने अच्छे से करा दिए हैं। आप अच्छे से के अपनी वर्कबुक में लिख लीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।